हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब लोग। वेलकम टू द क्लासरूम। आई कैन सी यू ऑल हियर। भाई सबने वादा किया था कि हम लोग 2 बजे मिलने वाले हैं क्लास में, और आप सब लोग आ चुके हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। टाइम एंड टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, एक बार खुद को एक्नॉलेज करते चले जाएंगे फटाफट से। आज हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की, ठीक है ना। कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स की। और स्पॉटिंग एरर्स बात करने वाले हैं एक ही टॉपिक के, टाइम एंड टेंस की, ठीक है। तो बेटा टाइम एंड टेंस पता तो होगा क्या होता है। और मैं आपको बताऊं कि टाइम एंड टेंस और वर्ब ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं, और सच में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाते हैं। लीव कैसे हैं, अंकित कैसे हैं, दीपू कैसे हैं, दीक्षा, वैभव एंड सौभाग्य, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम। तो भाई वोकैब तो याद कर ही ली होगी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि वर्ड लिख के दिखा दो तो सारे लिख ही दोगे आप, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेशन इंटरलिंक्ड हैं, और कहीं ना कहीं आपको सारी की सारी चीज़ें कंबाइन होकर एक साथ मिलने वाली हैं, ठीक है। और मेहनत करते जाना है। सिलेक्शन तो जरूर होगा, उसका तो कोई सोचना ही नहीं कि नहीं होगा। बस आपको लगातार कंटिन्यूस काम करना है, ठीक है। आज मैं आपके लिए टाइम एंड टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टेंस प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस हैं, पार्ट D1 है। लेट्स सी कि आप कितने क्वेश्चंस परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक। कोशिश किया करो। देखो आप चाहते हो ना कि जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज कैसे होगी, इसको कैसे निकालना था, उसके लिए आपको एक छोटी सी कोशिश करनी होगी, ठीक है। हम आएंगे, बिल्कुल बेटा आपने बोला था और आप आ गए, ठीक है। नाइस टू सी यू हियर इन द क्लास। आपको पता है, सच में मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो उसका पता मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि आपको चीजें आती हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो इसका मतलब आपको नहीं आती है, ठीक है। नहीं है याद, नहीं भाई याद होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन को शुरू करते हैं, पर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे? एमवाइब की एप्लीकेशन पे, ठीक है। कहाँ मिल जाएंगे बेटा? एमवाइब की एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन आपके जितने भी फेवरेट एजुकेटर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश वाले, मैथ्स वाले, उनके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर कैन यू टेल मी अबाउट सम होमोफोन्स लाइक सराउंडिंग्स एंड स्पेक्टिकल्स, पीटर, रिगार्ड, रिगार्ड्स। वैभव ये नाउन के क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, सब सही हैं। सराउंडिंग जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग्स नाउन होता है। स्पेक्टिकल के दो मतलब होते हैं। दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब दृश्य भी होता है, स्पेक्ट्स भी होते हैं। रिगार्ड कामना होती है, रिगार्ड्स मतलब आपने जो कन्वे करते हैं विशेष, उसके लिए यूज किया जाता है। तो सारे वर्ड सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है वैभव। ओके आ जाओ। तो एक बार भी सेशन को सब लोग लाइक एंड शेयर करेंगे, और पहला क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर देंगे विद एक्सप्लेनेशन। भाई थोड़ा मेहनत करके देखते हैं ना, मतलब क्यों इस ABCD में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, चीजों को नए तरीके से सीखते हैं। एंड देसवाल ने कहा है बी पार्ट में एरर होगा। तो हमने कहा मैनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान्ड इनफ, ठीक है। बिल्कुल अब सही बात है, यही चीज करनी है। बस एक ही मैसेज में आप पूरा लिख के दें, बी में एरर होगा और इसके सामने ये आएगा। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा तरीका, इससे आपको सच में समझ आएगा कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भाई लोगों से नया करते हैं ना, हम हमेशा वही वाला क्यों फॉलो करें ट्रेंड जो सब कर रहे हैं। ABCD नहीं करना है, कोशिश करो ज्यादा। भाई ज्यादा मत पढ़ो, जितनी देर पढ़ो 100% पढ़ो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि अभी आप थके हुए हैं, क्लास अटेंड नहीं कर सकते, मत पढ़ो। लेकिन जब पढ़ो पूरे तरीके से पढ़ो, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके वर्ब्स होती हैं, जैसे आपका हैज है या फिर हमने कहा हैव होगा, ठीक है। इसके बाद प्लस करके वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनते जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। एक बात और है, पार्ट पार्टिसिपल दो काम करता है। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता ही है, एक आपको पता होगा ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक। तो रिसर्च के बाद में बस ed लगाना होगा, रिसर्च विल बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ऐसे चीजें सीखो, सुनो ज्यादा से ज्यादा जितना मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी खुद सोचो कैसे ये काम कर सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दो जिसमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता हो। चलो ये आपके लिए हो गई टास्क, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिखें, सेंटेंस लिखें जिसमें पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता हो। देखते हैं आप एडजेक्टिव इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपकी इंग्लिश क्लासेस मूड रिफ्रेश कर देती हैं। रिसर्च होगा, बिल्कुल सही बात है दीक्षा, ठीक। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तब तक आप मुझे एक एडजेक्टिव का एग्जांपल देंगे पास्ट पार्टिसिपल के, देखते हैं कितने बच्चों को आता है, करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्ट ऑफ
what a man learns will measurable as specific knowledge and skills while another part involves changes. आंसर बताएं, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दिया है। गुड आफ्टरनून, बेटा गॉड आफ्टरनून क्यों होगा, गुड आफ्टरनून होगा, ठीक है। ओम, एक ओ मिसिंग है। चलो जल्दी से, किसी ने आंसर नहीं दिया बेटा, बढ़िया, इससे बढ़िया होगा मैं ही लिख देता हूं। देखो हमने लिखा BLOOMED, ब्लूम्ड फ्लावर, याद आ गया, ब्लूम्ड फ्लावर। बेटा फ्लावर क्या है, नाउन है, और फ्लावर कैसा है, ब्लूम्ड है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जैसे आपने कहा लर्निड मैन, पढ़ा लिखा आदमी, तो लर्निड क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या बनता है, पास्ट पार्टिसिपल बनता है। ग्रोन चाइल्ड, बहुत बढ़िया, ग्रोन चाइल्ड एकदम सही है। रिसर्च पेपर, बिल्कुल अब सही है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल होगा आयुष, बिल्कुल। तो ये चीजें हमें सीखनी है। चलो क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दो। हमने कहा पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल व्हाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस। क्या करेक्ट आंसर होगा, करो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या समझें, देखो हमने कहा पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स, पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स, जो एक आदमी सीखता है, विल, पार्ट क्या होगा, विल होगा मेजरेबल। अब आप याद करके देखें, ये जो वर्ड होता है ABLE, ये एक सफिक्स होता है, याद आ रहा है, ठीक है, ये एक सफिक्स होता है। और ये जो सफिक्स होता है एबल, ये हमेशा क्या बनाता है, ये हमेशा एडजेक्टिव बनाता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं देखूं कि सर विल जो होता है, विल क्या है भाई, या तो विल हो या फिर शैल हो, ये दोनों क्या होती हैं, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, उनके बाद प्लस करके वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि विल के बाद ये तो मेजरेबल एडजेक्टिव आ गया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ एक मेन वर्ब लगानी होगी, तो मेन वर्ब क्या आएगी, विल बी आएगी, सही है, विल बी होगा। तो पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल बी मेजरेबल। बेटा देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना इज मेजरेबल, वो भी गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं, लर्न्स इज मेजरेबल, या तो आप इज लगा लो, लेकिन इज कहां चला जाएगा, प्रेजेंट में, लेकिन विल बी कहां चला जाएगा, फ्यूचर में, तो हमें फ्यूचर लगाना था। तो करेक्ट आंसर होगा विल बी मेजरेबल। क्या आपको बात समझ आई, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, हम उसके साथ कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। जो एबल वर्ड है वो हमें समझ आ रहा होगा कि वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स व्हाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस, यानी कि सब कुछ सही है, ठीक है। कोई बता सकता है कि जो चेंजेस वर्ड है, ये जो वर्ड हमने लिखा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या होगा, बताएंगे। पार्ट सी में प्रेजेंट है बेटा, तो वो सही तो है, दो सेंटेंस अलग अलग हैं, एक प्रेजेंट में हो सकता है और एक फ्यूचर में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले जल्दी से मुझे बताओ, और जो चेंजेस वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, फटाफट आंसर दे, बिल्कुल सही बात है, इन्वॉल्व्स व्हाट, ये वर्ब है, और ये वर्ब व्हाट का आंसर देती है, इसका मतलब ये वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये जो वर्ड लिखा जाएगा ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही, ठीक है, आ जाओ। तो अब देखो चीजें ना ओपन होती चली जाएंगी, आपको हर क्वेश्चन में कुछ नई चीजें मिलेंगी, तो आप और ज्यादा सीख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज दैट स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, करो। जल्दी आंसर बताओ। आप मुझे ये भी बताएंगे, ये जो दोज है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, P फॉर प्रोनाउन और A फॉर एडजेक्टिव, आप आंसर बता देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो एज विद सम पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज दैट स्लीप, जो सोते हैं किसमें, ऑल डे इन द जू, सारा दिन सोते रहते हैं। एंड सम, वर नहीं होगा बेटा, सम आर इंडस्ट्रियस होगा, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सबका नेचर बता रहे हैं, ठीक है। आर विल बी द करेक्ट आंसर। और दोज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखे, P फॉर प्रोनाउन, या फिर बेटा, या फिर हम लिखें A फॉर एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया, प्रोनाउन होगा, अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये कौन सा एडजेक्टिव बन जाता, डिटरमिनर, ठीक है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता, और इसके बाद में आपको नाउन लगाना पड़ता, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोनाउन होगा देशवाल, एडजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज
अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो आंसर, मार्क करो फटाफट से। ओके, सेशन को भी एक बार लाइक और शेयर कर देंगे सब लोग। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। सब लोग बेटे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, अपने सारे ग्रुप्स में पहुंचा दो टाइम एंड टेंस के। अब तो ग्रामर भी आपको रेगुलर मिलने वाली है, जो आपकी डिमांड थी कि सर हमें ग्रामर की रेगुलर क्लासेस चाहिए, वो हो चुकी हैं अब शुरुआत। ठीक है, हाँ देखो, मॉडर्न मेडिसिन कैसा है? ये जो मेडिसिन वर्ड लिखा गया, ये तो प्लूरल लिखा गया ना, ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल ही तो होगी, तो हैज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हैव होगा। तो मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज। ठीक है, सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। ठीक है, बोध के बाद हमेशा एंड आता है, ये बात याद रखेंगे। देखो, बोध के बाद हमेशा एंड आता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा गया कॉजेज, बेटा ये मेजर कॉज भी हो सकता है, कॉजेज भी हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर सबको समझ आ गया होगा, एरर ए पार्ट में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मजा आ रहा है ना? आप सेंटेंसेस लिख पा रहे हो तो इससे अच्छा लग रहा है कि आप पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और एक्सप्लेनेशन मैच भी कर रहे हो कि किसका क्या आंसर होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री इन द मिडेस्ट ऑफ क्राइसिस। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई। आपको मुझे बताना है ये जो क्राइसिस वर्ड है इसका प्लूरल क्या होगा। बताओ बेटा आंसर, इसका प्लूरल क्या होगा? दो दो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं ना, एक के साथ दो दो चीजें सीख रहे हो। क्राइसिस का प्लूरल आप मुझे बता दें, ठीक है? बताओ क्या आंसर होगा। बाकी मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपसे पूछा जाए, बाकी सब आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखो, कोई भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, यहां जो अगर आप बात करें कि सर जो विल लिखा गया वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, और इस मॉडल के साथ में प्लस करके वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेन्स नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा EXPLAIN विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन होगा, ठीक है, एक्सप्लेन विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। और मुझे क्राइसिस का प्लूरल लिख के बताएंगे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर करो। ठीक है, देखो ऐसे बढ़ती है बेटा नॉलेज, है ना? नॉलेज को ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी बढ़ जाती है। क्या आंसर होगा? बिल्कुल CRISES, एकदम सही बात है। जितने भी वर्ड SIS वाले होते हैं इनका प्लूरल किससे बनते हैं? SES से। जैसे आपने कहा सब वर्ड है हमारा THESIS, तो प्लूरल क्या होगा? प्लूरल होगा THESES, बिल्कुल सही। आ गया समझ? बेटा आपका गलत है दीक्षा, ये नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आंसर समझ आ गया कि आंसर किस पार्ट में होगा? भी आंसर होगा हमारा ए पार्ट में। एक्सप्लेन्स नहीं आएगा, एक्सप्लेन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते चले जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। एज सेवरल स्टडीज शो ओवर द years the annual data is useful in reviewing trends of extreme events। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? ठीक है, करो बेटा क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। पैसिव बना था तो बी आना चाहिए था ना सर? नहीं बेटा, जब पैसिव बनाते हैं तो याद रखना, जब मैं कहता हूं विल बी, तो ये तो होगा बेटे। यहां तक अगर मैं बात करूं, देखो कई चीजें होती हैं। अगर मैं विल बी इतना लिख रहा हूं तो इसको माना जाएगा हेल्पिंग वर्ब और बी को माना जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, जब मैं, अच्छा मैं इसको समझा दूं आपको, ध्यान से देखते जाओ। और जब मैं लिखता हूं बेटा विल बी प्लस ING फॉर्म, तो ये माना जाएगा पूरा हेल्पिंग वर्ब और ये माना जाएगा मेन वर्ब। बेटा नोट कर लेना चाहें इसको आप, ठीक है ना? और जब आप लिखेंगे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये माना जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और ये माना जाएगा आपका मेन वर्ब। समझ गए? ये आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लेना, अब आपको समझ आ गया होगा। तो एम देशवाल, यदि विल के बाद सिर्फ बी लिखा, जैसे ही विल बी अ डॉक्टर, तो विल हेल्पिंग वर्ब होगा, बी मेन वर्ब होगा। लेकिन ही विल बी गोइंग, तो विल बी में जो विल होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, बी हेल्पिंग वर्ब होगा, गोइंग मेन वर्ब होगा। और अ लेटर विल बी रिटन, ठीक है, बाय समबडी, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब होगा, रिटन मेन वर्ब होगा। ठीक है, आ जाओ बेटा। डेटा को एग्जैक्टली प्लूरल माना जाता है, लेकिन जब डेटा बेटा
इस फॉर्म में यूज होता है किसी चीज को लेके तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनो। एज सेवरल स्टडीज शो ओवर द ईयर्स, बेटा सेवरल स्टडीज ओवर द ईयर्स से हुई हैं, तो इसका मतलब अगर इस सेंटेंस की आप मीनिंग देखें तो स्टडीज कब से होनी शुरू हुई, पास्ट से, ठीक है। कब तक हुई, जब तक ये सेंटेंस लिखा गया, तो ये सेंटेंस किस में आ गया निकल के, प्रेजेंट में। क्या इस बात से एग्री करते हैं? जब कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट की तरफ आता है तो कौन सा टेंस बनता है, तब आपका टेंस बनता है बेटा परफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एज सेवरल स्टडीज हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी SHOWN, shown, सही है। As several studies have shown over the years, annual data is useful in reviewing trends of extreme events। क्या क्वेश्चन समझ आया? विल बी टेकन आना चाहिए था, नहीं बेटा विल बी टेकन नहीं आएगा, ठीक है। देख लो एक बार फिर भी देख लेते हैं, आपको अगर डाउट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। विल एक्सप्लेन्स होगा बेटा, विल बी टेकन क्यों होगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप चेक कर लेना, ठीक। हाँ बेटा डिक्टम सिंगुलर होता है इसका, बिल्कुल, लेकिन वो इन द सेंस ऑफ डेटा होता है, लेकिन जब आप एनुअल डेटा इसको कंसीडर किया जाता है बेटा मॉडर्न इस लैंग्वेज में उसको प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो कि जो डिक्टम होता है DICTUM ये होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है डेटा, ठीक है। लेकिन जब आप कह रहे हो ना एनुअल डेटा, तो एनुअल डेटा कैसा होगा, इससे लिखा जाएगा क्योंकि एक ब्लॉक की फॉर्मेशन में लिखा गया है, ठीक है। ओम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू ओकेजनली स्टॉप टू एडमायर द इंटेलेक्चुअल सीनरी और यू समटाइम्स रिट्रेस योर स्टेप्स टू मेक श्योर यू हैड सीन एवरीथिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बताएंगे और आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहां एक वर्ड आया सीनरी, ठीक है। ये सीनरी जो होता है इसका प्लूरल होता है या नहीं होता है, मतलब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं होता है, यदि नहीं है तो हो सकता है, ठीक है। और बाकी आपको ये बताना है कि सीनरी का प्लूरल क्या हो सकता है या उसका कोई मीनिंग होता है। और यू समटाइम्स रिट्रेस योर स्टेप्स टू मेक श्योर यू हैड सीन एवरीथिंग, ठीक। चलो बाकी सब सही है, एरर बता दो और इस सेंटेंस वर्ड के बारे में समझा दो, ठीक। देख लो बच्चों की अब ये चीजें अगर आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि चलो इसके साथ में ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखो समझते हैं, यू ओकेजनली स्टॉप, तो जो तुम अक्सर क्या होता है रुक जाते हो, तो जो स्टॉप वर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्टॉप क्या है, ये तो आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुम ओकेजनली स्टॉप हो जाते हो सीनरी पे, द इंटेलेक्चुअल सीनरी पे, और यू समटाइम्स रिट्रेस, कभी कभी क्या होता है तुम रिट्रेस करते हो योर स्टेप्स को टू मेक श्योर यू, बेटा हैड सीन क्यों होगा, यू हैव सीन, कि जैसे तुम सब कुछ देख चुके हो, क्योंकि ये इंसिडेंट पूरा का पूरा प्रेजेंट के बारे में बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो सीनरी वर्ड होता है, सच बात यह है कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है बेटा SCENERY, सीनरी, ठीक है। जो सीनरी है बेटा ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर कोई इसका प्लूरल बनाता है SCENERIES, सीनरीज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। लेकिन वर्ड होता है SCENE, सीन, इसका प्लूरल होता है SCENES, सीन्स, तो ये याद रख लेना, सीन का प्लूरल सीन्स होता है, सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता है, समझ गए, समझ पा रहे हो। सीन का प्लूरल बेटा सीन्स होगा, लेकिन सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो दीक्षा एक चीज आपने गलत लिख दी, इसको याद रख लेंगे, सीनरीज कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे न्यूज का कोई प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर का कोई प्लूरल नहीं होता है। हाँ अगर आप चाहें तो आप कह सकते हो कि एन इवेंट ऑफ या अ पीस ऑफ सीनरी मैंने देखा, यानी कि कोई चीज आपने देखी तब आप उसको सिंगुलर बना सकते हैं, ऐसे करके। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी are the findings in the survey which posits an improvement in the infrastructure sectors, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि यदि मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, यहां जो बटरेसिंग वर्ड लिखा गया है, ठीक है, आपको मुझे बताना है कि बटरेसिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, पहला ये एक जेरेंड लिखा गया है, दूसरा ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा गया है। सोच समझ के आंसर देंगे, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दो आपके पास ऑप्शन है कि आपको बताना है कि क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर ये जेरेंट होगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा।
अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं होता, लेकिन मैं कह सकता हूँ पीस ऑफ फर्नीचर या मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, करो भाई जल्दी से क्वेश्चन। हाँ आंसर्स आने लगे, ठीक है। अब सुनो, मैं आपसे ये पूछूंगा ओम, आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस का एरर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है, आर नहीं आएगा इज आएगा। ठीक है, ऐसे ही लग रहा है ना, आर नहीं आएगा इज आएगा। ठीक है, आर नहीं आएगा इज आएगा। ठीक, तो बड़ी सीधी सी बात हो गई कि ये क्या बन गया बेटा, ये पूरा का पूरा बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया इसका प्रेडिकेट। इतना तो क्लियर है ना, इतना क्लियर है, एक सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। देखो बेटा ऐसी ग्रामर आपको पढ़ाएंगे, ऐसे रूल्स पढ़ाएंगे कि आप खुश होकर जाओगे, कह दोगे सर ये सभी तो सीखना होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो जो इन लिखा गया ये क्या है, ये है प्रपोजिशन। ठीक है, अगर ये प्रपोजिशन है तो इसमें जो द इकोनॉमी है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आई है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है बेटा, वर्ब आई है इस वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। सही है, अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं आई है, पूरे के अकॉर्डिंग आई है, बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस कैसा है, बटरेसिंग नहीं है, बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब बात ये हुई कि बेटा ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया आपका जेरेंट, ये बन गया आपका जेरेंट फ्रेज। अब आप कहोगे सर ये जेरेंट फ्रेज ही क्यों बनाए, भाई वर्ब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेटा वो दो काम करता है, या तो वर्ब का काम करता है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकती, और दूसरा वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव, और वर्ब कभी भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, जेरेंट होगा, और ये पूरा जेरेंडियल फ्रेज लिखी जाएगी। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि जेरेंड या जेरेंडियल फ्रेज जो होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती है। याद रखना, कोई भी जेरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन दो जेरेंड को जोड़ के प्लूरल वर्ब लगाई जा सकती है। जैसे आपने कहा रनिंग एंड डांसिंग आर गुड हॉबीज, ठीक है, या रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्टिविटीज। तो आपने दो एडजेक्टिव को एक साथ, दो जेरेंड को एक साथ जोड़ दिया, तब वह प्लूरल है। वरना जेरेंड हो या जेरेंड फ्रेज हो वो हमेशा सिंगुलर होगी, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। बच्चों थम्स अप कर दो अगर मजा आ रहा हो तो क्लास में, जल्दी से बताओ समझ आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ क्लियर है, बाकी सेंटेंस में कुछ पूछने लायक है नहीं अलग से, एरर आपने बता ही दिया है ना, जो पूछने लायक था मैंने पूछ लिया है। आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आ जाओ बेटा, तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। ठीक है, आई होप बच्चों क्लास आपको समझ आ रही होगी, तभी तो कहते हैं कि भाई ये क्लासेस ना डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए हो सकती हैं। अब मानो किसी नॉर्मल बच्चे को कहीं पढ़ाएं और कुछ नॉर्मल एग्जाम्स के लिए पढ़ाएं तो वैसे ही भाग जाते हैं सुन के कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना टफ क्वेश्चन कहाँ आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि सच में बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एन एसिमिलेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स एंड नरिश आर फर्स्ट बॉडी टिश्यू प्लाज्मा। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करें। इस क्वेश्चन में कुछ अलग से पूछने वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, आप आंसर बता दूं। आर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एन एसिमिलेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स एंड नरिश आवर फर्स्ट बॉडी टिश्यू, उसको बताया गया प्लाज्मा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ओके करें शुरू। हाँ बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, बिल्कुल सही लिखा गया प्रोड्यूसेस। ठीक है, एन एसिमिलेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स, जो बनाता है, एंड आ गया बेटा कंजंक्शन, तो सीधी सी बात अगर ये वर्ब सिंगुलर है तो इधर वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, नरिशेस विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन सही है। और इस सेंटेंस को अगर आप देख रहे होगे तो इसमें कोई पूछने वाली नई बात भी नहीं है कि मैं आपसे पूछ के बताऊं कि ये करके दिखाओ क्या होगा। ठीक है, बेटा बिल्ड क्यों होगा, बिल्ड्स होगा ना, न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड। अब ये लिक्विड जो है ये आपका नाउन हो गया ना, और ये देखो समझो ये तो हो गया बेटा आपका नाउन लिक्विड। ठीक है, और जब ये नाउन है तो दैट क्या है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब आती है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी बेटा, सिंगुलर ही तो होगी। तो करेक्ट आंसर आपका नरिशेस बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, आई थिंक सो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
फिर भी अगर है तो हम वापस आके आपको समझा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, जो हमने बता दिया वही अटल सत्य है। ठीक है, आ जाओ। अगर आपको लगता है कि इस अटल सत्य में चेंज हो सकता है तो जरूर करवाएंगे। ठीक है सर। When a student works on a mathematical problem, he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed and where he is in doubt and perplexity। ठीक है, आंसर बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन भी आसान है मेरी तरफ से तो। ठीक है, ही डू नहीं आएगा, ही डज आएगा। ठीक है, ही डज आएगा। और कुछ इसमें ऐसा नहीं लिख रहा है कि हम अलग से कुछ काम करें। व्हेन अ स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गए होंगे। ही कम्स टू अ स्टेज बियॉन्ड विच ही डज नॉट नो हाउ टू प्रोसीड एंड वेयर ही इज इन डाउट एंड परप्लेक्सिटी। ठीक है, परप्लेक्सिटी, इसमें कुछ ऐसा पूछने वाला भी नया मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, चलो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। भाई सब एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो सब लोग। ठीक है, अपने ग्रुप्स में लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे ग्रामर के सेशंस का वेट कर रहे थे। फाइनली अब ये सेशंस लाइव हैं, तो भाई करना शुरू करो और बता दें। आई हैव लर्नड दैट व्हाट रियली काउंट्स इन लाइफ in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that add value to this world। क्या करेक्ट आंसर होगा, आंसर मार्क करके बताएं। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। हैव लर्नड, बिल्कुल सही। ठीक है, आ जाओ बच्चों, देखो इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल आप सही कर रहे हो। देखो सबसे पहले समझे, बिल्कुल दोनों वर्ब होते हैं। अगर मैं देखूं तो वर्ब होती है LEARN, लर्न। इसकी सेकंड फॉर्म होती है LEARNT, लर्नड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेटा LEARNT, लर्नड। ठीक है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां एक वर्ड लिखा आता है, वो लिखा आता है LEARNED, लर्निड। ये जो लर्निड होता है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। मॉडर्न लैंग्वेज में आप देख सकते हैं बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं। ठीक है, तो सर टैलेंट अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, टैलेंट काउंटेबल भी अनकाउंटेबल है, इट डिपेंड्स कि कैसे यूज किया है आपने। ठीक है ना, आपका जो टैलेंट है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन टैलेंट जब आप उसके सेंस में यूज करते हो ना, आपकी एक्टिविटीज के सेंस में, तब ये प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, तो हैव लर्नड नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा LEARNT, लर्न होगा। ठीक है, तो आई हैव लर्नड दैट व्हाट रियली काउंट्स इन लाइफ in the end is not how many toys we have accumulated or how much money we have accumulated, but how many of our talents have liberated to used for a purpose that, beta, for a purpose that add value। our talents we have liberated and used for a purpose that, बेटा एक इसमें ये भी एरर होगा ना, ये जो एड वर्ड है ये दैट जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, फॉर अ पर्पस। ये टैलेंट्स के लिए ना है, टैलेंट्स वी हैव लिबरेटेड एंड यूज फॉर अ पर्पस दैट एड्स वैल्यू टू दिस वर्ड। वो जो पर्पस है ना वो ऐड करता है बेटा वैल्यू के लिए, तो करेक्ट आंसर ये भी होगा, इसमें एड्स भी आएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में दो दिक्कतें हैं, दोनों मैंने आपको करेक्ट करा दी हैं, एक एड्स होगा और एक लर्न्ड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा वो भी है और ये भी है, दोनों को चेंज कर लेंगे। वो मॉडर्न लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है इसलिए छोड़ दिया होगा, लेकिन एड्स यहाँ होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। दोनों चीजें है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है और एक आपका मेन एरर था। Rasayanas are the blends of tonic herbs, metals, fruits, gums and have specific methods of production which included the time of gathering। क्या आंसर होगा, आंसर बताओ। करो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व, और देखो इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो फ्रूट्स लिखा गया बेटा ये बिल्कुल सही लिखा गया। ठीक है, वैसे जो फ्रूट होता है, अगर मैं बात करूं फ्रूट की, तो आपको पता होगा क्लास में पढ़ाते हैं, फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन यहां अगर आप देख रहे हो तो रसायनास आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक हर्ब्स, हर्ब्स का ब्लेंड है। ठीक है, मेटल्स का ब्लेंड है, उसी सेंस में फ्रूट्स लिखा गया कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का ब्लेंड है।
और गम्स का ब्लेंड है एंड हैव स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अगर हम बात करें डोंट मेंशन इट नॉट येट, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे विच इंक्लूडेड, तो अगर आप ये देखो ये क्या बता रहा है, ये एक प्रोसेस बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा, ये एक प्रोसेस बता रहा है। और जो भी प्रोसेस होता है आप याद करो वो किस में लिखा जाता है, वो हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। सही है, प्रोसेस हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, तो इंक्लूडेड नहीं होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इंक्लूड्स। करेक्ट आंसर होगा इंक्लूड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बेटा इंक्लूड्स। आ गया समझ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। Our thoughts have direct impact on our body since birth and hence they crucially affect our emotional and physical well-being too. आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो बच्चे जल्दी से आंसर मार्क करो। Our thoughts have direct impacts on our body since birth. Our thoughts have direct impact on our body since birth and hence they crucially affect our emotional and physical well-being too. क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आंसर होगा, आवर थॉट्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑन आवर बॉडी सिंस बर्थ एंड हेंस दे क्रूशियली अफेक्ट आवर इमोशनल एंड बेटा जो भी फिजिकल वेलबींग। ठीक है, सुनो अब बस मुझे आप ये बताओ, जब हम सेंटेंस में सिंस एंड फॉर लगा देते हैं, सिंस एंड फॉर लगा देते हैं, ठीक है, टाइम की बात करते हैं, तो कौन सा टेंस बनता है, कौन सा टेंस बनता है, याद करेंगे तो आप कहेंगे सर एक ही टेंस तो बनता है, तब बनता है परफेक्ट। ठीक है, और यूजुअली बाय डिफॉल्ट जो टाइम होता है वो किसका होता है, बाय डिफॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट का, तो क्या बनना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आवर थॉट्स हैव डायरेक्ट इंपैक्ट, ठीक है, ऑन आवर बॉडी सिंस बर्थ, कब से बेटा, बर्थ से लेके अब तक लगातार हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव के बाद बेटा हैड लगाना होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, आवर थॉट्स हैव हैड डायरेक्ट इंपैक्ट on our body since birth and hence they crucially affect our emotional and physical well-being। तो इसका करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए पार्ट में। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे आंसर करो। क्वेश्चन समझ आया या नहीं समझ आया, फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ भाई, एक बार बता दें जल्दी से। सिंस एंड फॉर के साथ हम हमेशा परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी टेंस हो, सिंस मॉर्निंग या आपने कहा फॉर 2 आवर्स, तो हम हमेशा परफेक्ट बनाते हैं। एंड देशवाल समझो, क्लियर है, समझो बेटा, जब आप कभी भी सेंटेंस, जैसे आपने कहा सेंटेंस है बेटा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, कब से, सिंस 2010, तो बच्चों क्या ये सेंटेंस सही होगा, आई हैव अ कार सिंस 2010, ठीक है। तो आर के बाद बॉडी है वो भी बता देते हैं, तो हमने कहा आई हैव अ कार सिंस 2010, बेटा 2010 से आपके पास अब तक कार है, तो ये तो 2010 से अब तक का टाइम है, तो परफेक्ट बनेगा ना, तो हैव के बाद हैड लगाना होगा। जैसे ये सेंटेंस है वैसे ही बोला है, आई हैव हैड अ कार सिंस 2010, मैं 2010 से कार रखता हूं, ठीक है। लीव कहते हैं आर के बाद। आर थॉट्स हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आर बॉडी, हमारे जो विचार होते हैं ना बेटा, उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर, तो बिल्कुल सही, तो कब से, सिंस बर्थ, जन्म से लेके अब तक, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहां बना हुआ था, समझ आ गया, तो किस पार्ट में होगा, ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेज इन प्रिडिक्टिंग व्हाट विल बी एंड व्हाट विल बी आउट, व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। आंसर बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा, करो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। सेशन को भी लाइक और शेयर कर दो, जितने बच्चों ने सुबह कमिटमेंट किया था उससे थोड़े से तो कम ही बच्चे आए हैं क्लास में, ठीक है। कुछ बच्चे वैसे ही हाथ उठा के चले गए सुबह सुबह कि सर हम भी आएंगे हम भी आएंगे, लेकिन जो आए हैं वो 100% बहुत बढ़िया पढ़ के जाएंगे, उन्हें समझ आ रहा होगा, सर मजा आ रहा है क्लास में, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ दो दो बातें समझ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बात खत्म हो गई, ठीक है। करो बॉडीज क्यों नहीं बेटा, मतलब हमारे शरीर पे, हमारा शरीर हमारा एडजेक्टिव है, तो हमारा जो एडजेक्टिव है उसके बाद कभी ऐसा थोड़ी होता है कि प्लूरल चीजें आएंगी। भाई मैंने कहा आर हाउस हमारा घर और आर हाउसेस हमारे घर, तो हमारे शरीर ही तो होगा, हमारे शरीरों पे थोड़ी होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिखा है ये, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट्स कैसे हैं, ये हैं बेटा प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, तो स्पेशलाइजेस होगा, स्पेशलाइज होगा, बस एस हटा देंगे, बन गया क्वेश्चन। आ गया समझ, एक्सपर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, और प्लूरल वर्ब में कभी भी एस और एस नहीं लगाते हैं, तो एरर ए पार्ट में होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आप करके दिखा दें।
मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another. जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। Many of us have striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another. आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो जल्दी से। वन एनोदर जो होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? भाई प्रोनाउन तो होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है आप उसका नाम मुझे बताएंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। अच्छा यूनिवर्सल तरीके से था? नहीं बेटा यूनिवर्सल नहीं था, ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछा गया हमारे शरीर पे, ठीक है। आज बिल्कुल सीधा सा तरीका है। भाई क्या होता है, ये जो हैव होता है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर एक तरीका होता है कि हैव के बाद हम बीन लगा दें और प्लस करके वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दें। अब दोनों में से एक सही होगा। तो मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइव टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ कल्चर्स दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर। तो हम इसको फेस करें, इट्स नॉट कि हमने ऐसा फेस किया है। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि मुझे यहां बीन लगाना पड़ेगा, हैव बीन स्ट्राइविंग, क्योंकि वी आर फेसिंग द चैलेंजेस। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा? ये भाई आपके ए पार्ट में होगा। बात समझ गए? ए पार्ट में होगा बेटा ये आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है। और प्रोनाउन कौन सा होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। बहुत बढ़िया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, इसका मतलब चीजें याद भी आती जा रही, क्या क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When the business running smoothly, directors are more than happy to pick an experienced insider who will continue along the present path. आप बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा, ठीक है। और यहां एक जो वर्ड है along, इसका आप मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। और when the business running smoothly, directors are more than happy to pick an experienced insider, ठीक है, who will continue along the present path. आप मुझे दो चीजें बताएंगे क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो हाँ देखो, when the business, ये जो द बिजनेस लिखा गया ये तो हमें समझ आ गया कि सब्जेक्ट है, और जो रनिंग लिखा गया वो क्या है? वो है हमारा प्रेजेंट। बोलो क्या है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैंने आपको क्या बताया था, वोकैबुलरी में भी कितनी बार बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता है, उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस इज रनिंग विल बी द करेक्ट आंसर, इज लगाना होगा। तो व्हेन द बिजनेस इज रनिंग स्मूथली, डायरेक्टर्स आर मोर देन, क्योंकि व्हेन टाइम कंजंक्शन है, सेकंड वाले कंजंक्शन में आर, सेंटेंस में आर है, तो यहां भी आर ही लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो वर्ड है अलोंग, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका प्रपोजिशन, ठीक है। ओके, प्रपोजिशन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। बढ़िया, तो क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया। एरर किस पार्ट में होगा? ए पार्ट में होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर विच हैव फोकस्ड कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, करो भाई जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। There are a number of books on English grammar which has focused contents and explanation. आंसर बताएं। बिल्कुल सही बात है। यहां जो हमारा ये वर्ड है विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आया है? ये आया है बेटा किसके लिए? ये आया है, आप देख सकते हैं, बुक्स के लिए। और बुक्स कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी प्लूरल। तो सही बात है, हैज नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है। बिल्कुल सही आपने आंसर किया। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा, ठीक, बिल्कुल सही बात है, सी पार्ट में होगा। चलो बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और हम यहां सीख लेते हैं, नहीं कि भाई देयर के साथ देखो जो लिखा गया है, ये वाला जो पार्ट लिखा गया देयर आर आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ जो होता है ये हमेशा कैसा प्लूरल कंसीडर होता है? प्लूरल कंसीडर होता है। वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। तो आर लिखा गया, ठीक है। और एक आपको याद आता होगा, यदि हम लिखते हैं द नंबर, द नंबर याद आ रहा है? द नंबर ऑफ, ठीक है, तो नाउन प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और दोनों के साथ नाउन हमेशा प्लूरल ही आता है। एकदम सही। नेक्स्ट आ जाऊं। I admire Chanakya who said a man is great by deeds not by birth.
आई एडमायर चाणक्य हु सेड अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। बेटा देखो, चाणक्य ने ये बात कही थी कि जो आदमी होता है ना, वो अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं बनता है। और मैं इस बात को सच में बिल्कुल फेवर करता हूं कि कुछ लोग क्या होता है ना कि जैसे उनका जो सर नेम है, मानो कोई ऊंची जात में जन्मा है, कोई किसी जात में जन्मा है, कोई निम्न श्रेणी में जन्मा है, तो वो अपने जो नाम होता है ना उसको लेके ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि हम तो इस कास्ट के, हम उस कास्ट के, हम ये हैं वो हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बेटा वो जो टाइटल है ना वो ग्रांटेड है, वो आप किसी फैमिली में जन्मे हैं इसलिए आपको मिल गया, भगवान ने भी नहीं दिया है। देखो ये याद रखना कि भगवान ने भी आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि जाओ भी वहां जाओ तुम ये बनोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान ने सिर्फ आपको जन्म दिया है, तो लोगों ने बना दिया कि आप किस कास्ट के हो, क्या हो। ठीक है, तो ये जो ग्रांटेड टाइटल्स होते हैं ना, इसको लेके कभी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस होता है वो टाइटल जो आप जीतते हैं, समझ गए। कॉन्फिडेंस होता है बेटा उस टाइटल को जिसको आप जीतते हैं, आप करते हैं। ठीक है, तो वो टाइटल आपका जो होता है, असली टाइटल वही होता है। जैसे वो कौन सा टाइटल है, समझो वो टाइटल है बेटा आपका, वो कौन सा टाइटल है, वो टाइटल है जैसे आपने अपने नाम के पहले लगा दिया लेफ्टिनेंट, ये वो टाइटल है। जैसे मैं अपने नाम के पहले लिखता हूं डॉक्टर, ये वो टाइटल है। और जिस दिन आप ये टाइटल जीतेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो ग्रांटेड टाइटल होता है उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये कोटेशन लिखी गई है, यूनिवर्सल ट्रुथ में रख दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। I want to tell you that I am thinking of leaving this job, getting back to the USA and start some venture there. आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो बेटा क्वेश्चन। करें भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ कि क्या आंसर होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब, गेटिंग बैक टू द यूएसए एंड स्टार्ट सम वेंचर देयर। जल्दी से बताएं क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा, करो भी क्वेश्चन। I want to tell you that I am thinking of leaving this job, getting back to the USA and start. आंसर मार्क करो, करो भाई जल्दी से आंसर। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी ना कि टाइटल जीतना है, टाइटल बनाना है, जो मिला टाइटल है उसके ऊपर कभी भी घमंड या कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है क्योंकि वो ग्रांटेड है। आप अपने डीड से बेटा कामयाब हो सकते हो, कभी भी आप बर्थ से सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। चाणक्य ने भी कहा था ना, कोई भी आदमी जन्म से ना क्षत्रिय होता है ना पंडित होता है, हर आदमी सिर्फ अपने कर्मों से बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब, थिंकिंग ऑफ लिविंग, ऑफ गेटिंग, ऑफ एंड स्टार्टिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेटा एक बार चेक करना पड़ेगा मिस्टर लीफ, समझ रहे हो, एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा दिस वन, सी करेक्ट आंसर होगा। तो लीफ एक बार आपकी बातें ना क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेंगी क्योंकि इतना कैसे याद रह सकता है ऐसे कैसे पढ़ रहे हो, मतलब बिल्कुल सब कुछ खोल के रखे हो सामने, सारे सेशन चल रहे हैं डिस्प्ले पे 122 और देखो इसमें ये चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, सब कुछ कैसे याद है। ठीक है हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मतलब मुझे भी लग रहा है कि एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। The scheme which will be launched in the next 2 years require an additional investment of 100 crores. आंसर बताएं क्या आंसर होगा। The scheme which will be launched in the next 2 years require an additional investment of 100 crores. क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। ठीक है, देखो समझे है ना भाई, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को बच्चों, रखनी पड़ेगी ना नजर। सच बताओ कैसे पता चल सकता है इतना, मतलब मैंने कहा ना ऑनेस्टली मैं पढ़ाता हूँ, सारे सेशंस तैयार करते हैं भाई, मतलब समझो रॉ मटेरियल से लेके कंक्रीट होने तक सब कुछ हमारी आंखों के सामने से जाता है, तो हमें ये याद रह जाता है कि ये हमने पढ़ा दिया, ये हमने नहीं पढ़ाया, ये बात हमने कह दी, हमने नहीं कही, लेकिन ये याद नहीं रहता कि ये बात किस सेशन में कही थी। ठीक है, चलो आ जाओ बात कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा बच्चों, द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर्ड नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा रिक्वायर्स। रिक्वायर्स इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, रिक्वायर्स होगा बेटा। समझ गए क्यों होगा, क्योंकि स्कीम कैसा है, सिंगुलर है, तो करेक्ट आंसर होगा रिक्वायर्स। आ गया समझ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट बताएं। Palm oil is very beneficial and is used to make products ranging from soaps to biodiesel. ठीक है, आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो बेटा क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, जिस आइडिया से आ रहे हो आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बताओ
पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू बायोडिजीज। ठीक है, क्या आंसर होगा, आंसर करें। रिक्वायर्स होगा सब मैथ की क्लास कब रहती है सीडीएस के लिए, बेटा चैनल पे चेक करो, एक शायद 3 बजे है और एक 5 बजे क्लास है। ठीक है, 2 क्लासेस है, दीपक समझ गए, 2 क्लासेस हैं। तो बेटा इज यूज नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा इज यूज्ड, सबको दिखाई दे गया होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। आसान क्वेश्चंस तो आप छोड़ने वाले ही नहीं हो। ठीक है, आसान क्वेश्चंस तो आप छोड़ने वाले नहीं हो, वो तो आपको सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ। द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन टू 6.1%, द हाइएस्ट इन 5 years। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा, करो आंसर। बेटा बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, करें। हाँ बेटा, द डेटा शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन टू 6.1%। ठीक है, सुनो बेटा इस क्वेश्चन में भी ये जो वैसे डेटा लिखा गया है ना, द डेटा शोज, अगर आप देखें तो ये इन द सेंस ऑफ कलेक्शन लिखा गया है। ठीक है, कलेक्शन यानी कि वन की फॉर्मेट में ये कह रहा है ना, डेटा शो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, हैज राइजन टू दिस वन। तो ये जो शो करेगा बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स शो नहीं करेंगे, डेटा होगा, एक कंपाइलेशन ऑफ समथिंग होगा। ठीक है, इसको आप कलेक्टिवली यूज कर रहे हो तो ये सिंगुलर ही होगा और ये सेंटेंस नो एरर में लिखा जाए। बेटा डेटा हैव ड्राइवन, डेटा निकाल लिया गया है, उस सेंस में आप इसको प्लूरल बता सकते हो, लेकिन जब किसी चीज का स्टैंडर्ड डेटा की बात करते हैं कंपाइल्ड फॉर्मेशन में, तब इसको यूजुअली सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बेटा नो एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। कोई बात नहीं भाई, सीख भी तो रहे हो ना आप चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो है दिस इज टर्न आउट, ये आपको लग रहा होगा पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है, अगर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये किसी के द्वारा मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है नहीं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, जबकि हम बेटा इसकी स्टेट बता रहे हैं, और जब हम किसी चीज की स्टेट बताते हैं तो वो कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। तो दिस हैज टर्न्ड आउट विल बी द करेक्ट आंसर, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये बेटा एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एन एंटी टेररिज्म सेल इज ओपन्ड बाय द टाउन पुलिस 5 months अगो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूं, 5 months अगो की बात कर रहा हूं। इससे मुझे समझ आता है कि मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, पास्ट की, और पास्ट के साथ जो वर्ब आती है वो भी तो पास्ट की ही आती है। तो इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। सही है, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आसान क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो टफ है वो आपको समझाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकन द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या आंसर होगा, आंसर बताओ, आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा। देखो इसको समझते हैं। इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स, बेटा बनी रहती है कैसी, हाईली सेगमेंटेड। तो मार्केट कैसी होगी, रिमेन्स सिंगुलर है, एंड दस वीकन, बेटा ये भी क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, तो वीकन्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो एरर किस पार्ट में होगा, इट विल बी इन सी पार्ट। समझे, तो वीकन्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहां वीकन्स आएगा, बिल्कुल सही, सी पार्ट में एरर होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी आप लोग बता दें। अब ये क्लास डेली होगी, मैं आपको बता दूं बच्चों, डेली आपको 2 सेशन अटेंड करने। देखो सीरियस हो जाओ थोड़े से। एक तो 8 AM वाला आपको कभी भूलना ही नहीं है, वो होता है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, और दूसरा बच्चों आपका 2 PM वाला सेशन है, ये आपकी डिमांड पे पढ़ाया गया था, टॉपिक वाइज सेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको जरूर अटेंड करें। कल फिर हम टाइम एंड टेंसेस के नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। एमबाइब की एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ हियर, ठीक है कि ब्लड में ग्रामर कम करनी है, ये बोला है, ठीक है बेटा, तो उस डॉक्टर को कह दो कि एग्जाम तक रुक जाओ, फिर हम ब्लड से ग्रामर निकाल के फेंक देंगे, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।